बैक दोस्तों टू दी बैक बेंचर्स क्लास। आज हम देखेंगे आउटडोर लाइटिंग्स या फिर कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वायरिंग डायग्राम क्या होता है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि स्टेयरकेस वायरिंग, और इसके साथ साथ हमने ये उसका स्टेमेटिक मल्टी लाइन डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम भी देखा था। यहाँ पे मैं आज आपको पहले की तरह टू दी पॉइंट एंड शॉर्ट में आपको चीज़ें बताऊंगा जो कि समझ आ जाए विद दी डायग्राम्स। सो आज हम देखेंगे कॉरिडोर वायरिंग क्या होती है। ये दो टाइप की होती है, ओपन कॉरिडोर, क्लोज कॉरिडोर। लाइक ओपन कॉरिडोर क्या होता है, इनके पास दो एंट्रेंस होता है इस कॉरिडोर, और ये दोनों साइड से कंट्रोल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो ये है आपका स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें हम लोग ने एक फेस लिया, एक न्यूट्रल लिया, उसके बाद एक यहाँ पे टू वे स्विच लगाया हमने एक यहाँ टू वे स्विच, एक यहाँ टू वे स्विच और एक यहाँ टू वे स्विच लगाया। दोनों टू वे स्विच लगाने के बाद हमने इस स्विच को ले जा कर के कनेक्ट किया, इस बल्ब लगाया, बल्ब तीनों लगा दिया। उसके बाद इस स्विच को ले जा कर के बल्ब के इस साइड से और इस स्विच को लगा कर के इस साइड से, ये हमने L1 के लिए लूप तैयार कर दी। अब हम इसी वाले स्विच से एक अलग कंडक्टर निकाल के इस वाले बल्ब में लगा देंगे और इस वाले स्विच से एक इधर हमने लैम्प 2 के लिए एक पाथ क्रिएट कर दिया। फिर अब हम इसी सिंपली उसी तरीके से एक इस स्विच से निकाल करके यहाँ ले आएंगे और इस स्विच के लिए कनेक्शन यहाँ लेंगे। यहाँ पे लूप 3 आ गया। अगर ऐसे ही आपने एक और लैम्प ऐड करना है तो हम लोग सेम प्रोसीजर्स आगे करते जाएंगे। ऐसे जितने भी हम लोग लैम्प को ऐड करना है सारी चीज़ें ऐसे करते जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, स्विच 4 है। क्योंकि ये बोथ साइड से ऑपरेट होता है तो एक स्विच हमेशा एक्स्ट्रा रहेगी इसकी, ठीक है। और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टी लाइन डायग्राम पे। चलिए, ये रहा मल्टी लाइन डायग्राम। सो मल्टी लाइन डायग्राम में क्या करना है, हम लोग एक न्यूट्रल लेंगे और एक फेज लेंगे। सबसे पहले फेज में से, और सबसे पहले हम यहाँ पे 4 स्विच बना लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक फेज का वायर ला करके हम इस स्विच में कनेक्ट करेंगे और यहीं से इसके लिए एक अलग वायर निकाल के लेकर आएंगे इस स्विच के लिए। देखिए, हमेशा इस वाले में ऊपर के साइड ही फेस को जोड़ रहा है, देखते चलिएगा। इस वाले फेस को लेकर के आए हम यहाँ पे जोड़े, फिर इसी में से एक वायर निकाल के आए हम इस वाले जोड़े, इसी में से निकाल के फिर एक ला करके इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से एक निकाल के इसमें। उसके बाद हम लोग न्यूट्रल लेकर के आएंगे। यहाँ से हम लोग ने न्यूट्रल लिया, यहाँ पर है, यहीं से एक और वायर निकलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये लेकर के आएंगे यहाँ। देख लीजिए, हम लोग न्यूट्रल इस साइड ले रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर हमने एक और कनेक्शन निकाला, ये न्यूट्रल ला करके यहाँ रखा, यहाँ से एक और कनेक्शन निकाल के लिए इसके लिए लेके आया, फिर यहाँ से एक और निकाल के लिए इसके लिए लेके आया। आगे ऐसे फर्दर होगा तो आगे से चलता जाएगा, चाहे फेस की बात हो चाहे न्यूट्रल की बात हो। उसके बाद हमने एक बल्ब लगाया, तो 3 बल्ब लगाए हमने। उसके बाद हमने इस साइड से एक कनेक्शन निकाल के इस साइड के लैंप से कनेक्ट किया और इस साइड का एक निकाल के इस साइड से कनेक्ट किया। फिर इसी की तरफ से एक और कनेक्शन निकाल के मैंने इस बल्ब पे डाला और इस बल्ब के कनेक्शन को मैंने इस वाले साइड से किया। फिर इसी साइड से एक और कनेक्शन निकाल के मैंने इस वाले बल्ब पे किया और फिर इस वाले बल्ब को निकाल के मैंने इस वाले कनेक्शन पे किया। ऐसे ही हम लोग फर्दर और करते जाएंगे अगर हमारे पास और भी लैंप होगी तो, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम 2 वे स्विच बना रहे हैं, 3 अलग अलग उसमें। अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगी और जब हम इसको हटा देंगे तो सप्लाई ऑफ हो जाएगी, जैसे अभी ये ऑन स्टेट में। चलिए अब देखते हैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम। इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग कैसे पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे इसके वायरिंग्स पे। यहाँ से कितनी वायर्स जा रही हैं, 1 2, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे 2 किया। फिर इस साइड DB1 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 1 में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी लिखा नहीं, 1 2 3 4 5।
यानी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया 5। उसके बाद इस बल्ब में कितना जा रहा है, लैंप में 1 2, हमने किया यहाँ पे 2 और L1। उसके बाद ऊपर से कितना जा रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये पूरा इधर से गया, फिर हर लैंप में 2 2 गया, फिर इस साइड 5, बाकी साइड 6 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी आ गए हम लोग 6 6, और लास्ट वाले में 3 लाइन गई। देख लीजिए, सिंगल लाइन डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ हमें वायर्स कंडक्टर्स को काउंट कर रहा है और उनको लिख देना है। अगर 3 है तो लाइनिंग पे, और 3 से ज़्यादा है तो सिंगल डैश करके नंबर लिख देना है, जैसे यहाँ पे किया हमने। अब क्लोज कॉरिडोर क्या होता है, चलिए इस पे देखते हैं। सो इन क्लोज कॉरिडोर देयर इज ओनली वन एंट्रेंस एंड एग्जिट, एक ही साइड से एंट्रेंस एंड एग्जिट है। देयरफॉर द लाइटिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम ओनली वन प्लेस। देखते हैं, सिंपल ये सिस्टमैटिक डायग्राम है क्लोज कॉरिडोर के लिए। एक यहाँ से कनेक्शन लिया, एक ये और एक ये फेज और न्यूट्रल के साथ। देखते हैं इसके, हमने यहाँ पे लिया है 4 लैंप्स को कनेक्शन करने के लिए और क्लोज। अब हम यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ पे एक स्विच निकाला, एक फेस लिया सबसे पहले, एक न्यूट्रल लिया, उसके बाद हमने एक यहाँ स्विच दिया, फिर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लैंप लगाए। उसके बाद फिर हमने एक जहाँ पे स्विच बनाया, स्विच नंबर 2, उसके बाद इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ इसी के सिधाई में हमने एक और स्विच बनाई, स्विच नंबर 3, और फिर इसको कनेक्ट कर दिया L2 से। फिर इसी के सिधाई में हमने एक और स्विच लगाया S4, जो कि हमने इससे कनेक्ट कर दिया L3 से। उसके बाद ये L4, यानी ख़त्म। उसके बाद फिर हम लोग ने देखेंगे कि मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 स्विच लिए, 2 वे स्विच। सबसे पहले हमने फेस को कनेक्ट किया इधर से, याद रहे जहाँ से हमने पहले फेस को कनेक्ट किया है वहीं से हम लोग बाकी सब में भी फेस को कनेक्ट करेंगे। जहाँ से हमने बल्ब का कनेक्शन दिया है, या जहाँ से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है, या जहाँ से हमने किसी और चीज़ का कनेक्शन दिया है, उसी साइड से हम लोग कनेक्शन करते रहेंगे, चाहे वो 2 वे स्विच हो, चाहे वो 1 वे स्विच हो। सो फेस को हमने यहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे ये सिंगल वे स्विच है, बाकी सारे 2 वे स्विच है, यहाँ पे ग्लिच है। सो जब सिंगल वे स्विच है इधर से निकला, अब एक इधर की तरफ जाएगा, ये कनेक्शन हुआ इधर। अब ये फेज निकल के आया इधर, और उसके बाद से फिर हमने इसको कनेक्शन किया इधर से। देख लीजिए सारे फेजेस कनेक्ट होके यहीं आ रहे है ना। यहाँ से कनेक्शन हुआ था, फिर से यहाँ से हमने निकाल के लेकर आए, फिर से यहाँ पे कनेक्शन किया, और फिर से निकाल के लेके आए, यहीं कनेक्शन करते हैं। सेम पोजीशन पे ही कनेक्शन करते हुए जाना है। चलिए फिर से देखते हैं। इस फेज को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, दूसरे साइड से हमने इधर से एक कनेक्शन निकाल के इधर जोड़ दिया, फिर इधर से एक कनेक्शन निकाल के हमने इसको इधर जोड़ दिया, और फिर इधर से एक कनेक्शन निकाल के हमने इसको इधर जोड़ दिया। ठीक है, और अब हम लोग ने बल्ब लगा दिया 4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल को लेकर के आते हैं। न्यूट्रल लेकर के आएंगे इस सिरे में, इधर से ही एक और हमने कनेक्शन निकाल का इस बल्ब के लिए, फिर इधर से एक और कनेक्शन निकाला हमने इस साइड के लिए, और इधर से हमने एक और कनेक्शन निकाला इस बल्ब के लिए। इस बल्ब का एक न्यूट्रल इधर से होके वह इधर आएगा इस साइड, और फिर इधर से एक कनेक्शन निकलेगा ये, जो कि जाएगा बल्ब के इस साइड। देख लीजिए, ये कुछ नहीं है। सो ये निकला एक बल्ब का सिरा इधर से, और ये जाकर के कनेक्ट होगा इधर। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली इधर से निकला एक कनेक्शन, जाके कनेक्ट होगा
लैंप के इस साइड, सिमिलरली इधर से एक निकलेगा, कनेक्ट होगा दिस साइड, और आगे ऐसे जैसे फर्दर होता जाएगा वो तो कनेक्शन करते जाएंगे। तो ये हमारा मल्टी लाइन डायग्राम है। फेस को हमने कनेक्ट किया इस साइड से, इधर से कनेक्शन देके इधर दिया, फिर इधर से कनेक्शन देके इधर किया, फिर इधर से कनेक्शन देके इधर किया। न्यूट्रल लेके गए हम इधर जोड़े, यहीं से हमने एक और कनेक्शन निकाल के इधर जोड़ा, यहीं से एक और कनेक्शन निकाल के हमने इधर जोड़ा, यहीं से निकाल के एक इधर जोड़ा। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास बल्ब नहीं है। अगर आपके पास बल्ब और होता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक कनेक्शन निकाल के इस बल्ब को दिया, यहाँ से कनेक्शन निकाल के इस बल्ब को दिया, यहाँ से कनेक्शन निकाल के इस बल्ब को दिया, और इस बल्ब का कनेक्शन तुमने यहाँ से लिख लिया था। चलिए अब देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम देखने का सबसे सही तरीका और एक ही तरीका है कि हम लोग वायर को काउंट करते जाएंगे, उस हिसाब से हम लोग माउंट करते जाएंगे। ठीक है, हम लोग ने देखा यहाँ पे न्यूट्रल और फेस 2 जा रही है, हमने 2 लगा दिया, और सेम हर जहाँ पे 2 ही जा रही है, 1 2 करते हुए, राइट। ये देखिए 2 जा रही है, 2 जा रही है, 2 जा रही है। उसके बाद हमने क्या देखा, इस साइड कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, 1 2। इस लैंप 1 पे कितनी वायर्स आ रही हैं, तो 1 2 3 वायर्स आ रही हैं। इस बोर्ड में कितनी आ रही हैं, तो 1 2 3 आ रही हैं। इस लैंप में कितनी आ रही हैं, 1 2 3 आ रही हैं, लगा दिया। इस लैंप में इस बोर्ड में 1 2 3 लगा दिया। इस लैंप में 1 2 3, इस बोर्ड में 1 2 3, इस लैंप में 1 2। सिमिलरली हमने ये लगा दिया। सो दिस वाज आवर क्लोज्ड एंड ओपन कॉरिडोर, जो कि हमने अभी पढ़ लिया, दोनों के ही स्कीमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम एंड सिंगल लाइन डायग्राम को। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलार्म सर्किट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।